2 sin inverse x is equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square को वो x चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए इधर सॉल्व कैसे करोगे भाई। बार बार एक बात तो कहता ही हूं कि इनवर्स जो है एक्चुअली एंगल है। आपको कुछ ना समझ में आए तो इनवर्स को थीटा सपोज कर लो। हमने मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स थीटा है। साइन इनवर्स एक्स सपोज थीटा, तो एक्स ध्यान दोगे और इसको ले जाके इस इक्वेशन में रख दिया। यानी इस इक्वेशन में साइन इनवर्स एक्स की जगह पे थीटा लिख दूं और x की जगह पे साइन थीटा लिख दूं तो बनेगा क्या, लेफ्ट साइड पे 2 थीटा, राइट साइड पे साइन इनवर्स साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सही है। ये हो गया 2 थीटा और राइट साइड पे अगर आप देखो तो हो गया ये साइन इनवर्स 2 थीटा कॉस थीटा। और अब फाइनली 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप साइन 2 थीटा लिख सकते हो। तो ये हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। बोलो सही है। आसानी के लिए अगर मैं 2 थीटा को अल्फा लिख दूं तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा किसको बोल दिया, 2 थीटा। और ये ऐसे आपने 6 वैल्यूज लास्ट क्लास में पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या लिखते हैं। तो आप कह रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा अल्फा है और साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा को आप अल्फा तभी लिख सकते हो जब अल्फा माइनस π/2 से π/2 के बीच में, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा अल्फा के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो अल्फा होना चाहिए ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो देयरफॉर this alpha lies between minus π/2। अल्फा अपने 2 थीटा को बोला था तो 2 थीटा हो गया माइनस π/2 से π/2, यानी थीटा हो गया माइनस π/4 से π/4। और थीटा एक्चुअली आपने किसको बोला था, साइन इनवर्स एक्स को। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस π/4 से π/4 में। और चूंकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इनवर्स हटाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो इधर हो गया साइन ऑफ माइनस π/4 एक्स, इधर साइन π/4। तो फाइनली आ गया साइन π/4 1/√2 साइन माइनस π/4 माइनस 1/2। ये आंसर हो गया। एक्स की वैल्यू माइनस 1/√2 से लेकर 1/√2 तक। एक्चुअली है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी माइनस 1/√2 से 1/√2 में जितनी भी वैल्यूज हैं सारी इसको सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। बट इसी इंटरवल में होना चाहिए, इसके बाहर वाली सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इक्वलिटी तो है, कहाँ नहीं है, तो गलती से माइनस π/2 से π/2 में होना चाहिए। तो 2 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तभी होगा जब x माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2 में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इनफाइनाइट। माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2 तक सारे नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं। कुछ के फ्री फॉर्म में लिख दो, उससे क्या होगा। आपने 10 के फॉर्म में लिखा तो क्या बनेगा, 2 साइन इनवर्स एक्स को 10 के फॉर्म में क्या लिखा आपने, साइन। नहीं, इधर लेफ्ट साइड पे क्या किया आपने, तो साइन को 10 के क्रम में लिखा तो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 tan इनवर्स
x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, ये बन गया। फिर देखो हमेशा नहीं होता ना, उस पर भी तो रिस्ट्रिक्शन है कि वो तब होता है जब x की वैल्यू -1, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे 2 tan इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तभी होती है जब x -1 और 1 के बीच में हो। तो अगर आप इसको आप एक पूरे को x बोल रहे हो, जो कि आप फॉर्मूला लगाओगे 2 tan इनवर्स x, तो इस पूरे को x पढ़ोगे तो ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो एक कंडीशन एक्स्ट्रा भी तो लगानी पड़ेगी आपको कि ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये solve 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x। इसको सॉल्व हो गया। देखो इधर सेम वैसे ही अगर आप cos इनवर्स x को थीटा सपोज करो, ध्यान दोगे इधर, देन x बात ना करें, ये इक्वेशन है 3 थीटा cos इनवर्स x को minus 3 cos theta। Now finally we have 3 theta और cos inverse 4 cos cube theta minus theta। तो फाइनली ये इक्वेशन बन गया cos inverse of cos 3 theta is equal to 3 theta। और cos inverse of cos theta को आप थीटा तभी लिख सकते हो जब थीटा 0 से पाई हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो कभी भी अगर cos इनवर्स ऑफ cos थीटा थीटा के इक्वल है तो थीटा 0 से पाई में होना चाहिए। तो सेम वैसे ही अगर cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा के इक्वल है, या थोड़ी देर के लिए माइंड में 3 थीटा को अल्फा पढ़ लो, तो cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा के इक्वल है। तो अल्फा जो होना चाहिए वो 0 से पाई में होना चाहिए। मीन्स ये जो 3 थीटा की वैल्यू है ये 0 से पाई में होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू हो गई 0 से और थीटा आपने बोला किसको था, cos इनवर्स x को, तो ये 0 से पाई/3। cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हटाते ही इनइक्वालिटी चेंज होगा, इधर होगा cos 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू cos π/3। तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, यानी x हाफ से लेकर 1 तक। तो अगेन इसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, हाफ से 1 तक सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे।